नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस एस्पिरेंट में। अगर आप बिहार सिविल कोर्ट, पटना हाई कोर्ट या बीपीएससी के अंतर्गत जो शिक्षक का एग्जाम होने वाला है बिहार में, या फिर अन्य किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली अगर बिहार सिविल कोर्ट की कर रहे हैं तो उसमें 15 नंबर का क्वेश्चन जो कंप्यूटर से पूछा जाता है, तो कम पढ़ाई में यानी कि सीमित पढ़ने से स्कोरिंग मार्क्स का काम करता है वो हमारा, और कम पढ़ने के साथ ही उसमें अच्छा नंबर ला सकते हैं जो हमारे स्कोर को एग्जाम में बढ़ा करके एक बेहतर रिजल्ट दे सकती है। तो आज हम कंप्यूटर के फंडामेंटल को थोड़ा बहुत जानने का कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर आखिर है क्या, कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, कंप्यूटर के मुख्य भाग क्या क्या हैं, इन सब टाइप की कई चीज़ों को जानेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में विस्तार से और जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का हिंदी होता है संगणक। संगणक यानी इसका काम होता है जोड़, इसका मतलब हुआ जोड़, कंप्यूट करना। यह अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बना हुआ है। कंप्यूटर जो है वो अंग्रेजी के शब्द कंप्यूट से बना हुआ है। ठीक है, आते हैं कंप्यूटर जो है उसका फुल फॉर्म होता है अपना COMPUTER। कभी कभी आपके एग्जाम में ये सवाल आ जाता है कि इसमें से कोई एक दे देगा और पूछ देगा कि इसका मीनिंग कंप्यूटर के मामले में इस चीज़ का मीनिंग क्या है। जैसे सी है, सी का होता है कॉमनली, कॉमनली कहिए या फिर कॉमन कहिए, ये होता है। ओ का होता है ऑपरेटेड, एम का होता है मशीन, पी का होता है पार्टिकुलरली, यू का होता है यूजेज, टी का होता है टेक्नोलॉजी, ई का होता है एजुकेशन, आर का होता है रिसर्च। आर का होता है रिसर्च, यानी कि रिसर्च मतलब हो गया अनुसंधान। ये इसका फुल फॉर्म होता है। कभी कभी आपके एग्जाम में इस सब में से एक दे देता है और पूछा जाता है कि इसका मीनिंग क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर के मामले में। तो ये याद रखना जरूरी है, और हम कंप्यूटर को अगर जानना चाह रहे हैं तो इसका फुल फॉर्म भी याद होना महत्वपूर्ण है। तो चलिए कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर जो है सबसे पहले, अगर इसका उपयोग ज़रूरत जो पड़ा, कंप्यूटर क्या है तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये एक मशीन है जो इंसान के काम को आसान बनाता है, और मशीन का आविष्कार कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जब भी हमको आवश्यकता पड़ती है तो हम किसी न किसी चीज़ उसको आसान बनाने के लिए, उस काम को करने के लिए आविष्कार करते हैं, वस्तु का या फिर किसी चीज़ को निर्माण करते हैं जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए। तो जो भी इंसान के काम को आसान बना देता है वो क्या, वो एक मशीन है। तो कंप्यूटर भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है सबसे पहले कब बनाया गया, इस पर कब बात की गई बनाने की, क्या कब सोचा गया, तो सबसे पहले 1822 में चार्ल्स बेबेज नामक एक मैथमेटिशियन प्रोफेसर थे जो यूके यानी लंदन के थे। उन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। उन्हें ही कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है। तो 1822 में उन्होंने कैलकुलेटर के तौर पे ही, जो कैलकुलेटर जो छोटा पैमाने पे होता था और बड़ा पैमाने पे ये जोड़ घटाव गुना भाग या बड़े पैमाने पे हल करने के लिए उन्होंने इस टाइप के चीज़ों का आविष्कार करने का कोशिश किया। जो 1822 में उन्होंने पहला जो है प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का एक तरह से कहा जाए तो निर्माण किया था, जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन जिसका नाम था। और उसके बाद वो, अगर एक उसमें एक टॉपिक है ये कि पहला, अगर पूछा जाए हमसे कि पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो है वो कौन था, तो हम इसका जवाब देंगे ये कि वो डिफरेंस इंजन था। डिफरेंस इंजन था। ठीक, उसके बाद ये असफल रहा किसी कारणवश। उसके 1837 में इन्होंने एक एनालिटिकल इंजन के तौर पर में जो है एनालिटिकल इंजन नामक एक कंप्यूटर का आविष्कार किया। उसके बाद 1871 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद कंप्यूटर की दुनिया में तो क्रांति बाद में आकर के बहुत ज़्यादा आई। 1946 में आने के बाद आधुनिक क्रांति भी कंप्यूटर में कहा जाता है, आधुनिक युग भी कहा जाता है उसको। तो ठीक है, यहाँ से क्या था कि चार्ल्स बेबेज जो है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे लिए यही था कि चार्ल्स बेबेज, और ये याद रखना भी जरूरी, इनके नाम का स्पेलिंग। कभी कभी एग्जाम में इस नाम का स्पेलिंग भी पूछ देता है कि ये भी कभी कभी मिसस्पेल दे देता है, मिस्टेक दे देगा, या फिर उनका स्पेलिंग ऑप्शन में देकर के पूछ लेगा कि बेबेज का स्पेलिंग क्या है। ठीक है, तो ये नाम रखना, याद रखना जरूरी है। चार्ल्स बेबेज है जो आपको पीछे यहाँ दिख भी रहा होगा। चार्ल्स बेबेज का जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, वो क्या थे, और आपको ये फोटो यहाँ पे दिख रहा होगा आसानी से, जिससे आपको समझने में आसानी, उनको पहचानने में आसानी होगी। वो थे कहाँ के, तो वो थे लंदन यानी यूके के, वो यूके के थे। ठीक है, अब आते हैं कंप्यूटर जो है, ये हुआ कि इनका आविष्कार हुआ। इनका आविष्कार इन्होंने किया
क्या है, कंप्यूटर का दो मेन पार्ट होता है। कंप्यूटर का दो मुख्य भाग होता है, एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर हम उनसे कहेंगे जिसको हम छू नहीं सकते हैं, और इसका काम होता है कंप्यूटर को चलाना। जो हम उसको निर्देश देंगे कंप्यूटर को, उसको वो उससे फॉलो करवाएगा, उससे वर्क करवाएगा। कंप्यूटर को अपना दिमाग नहीं होता है, उसमें जो प्रोग्राम करके वो मनुष्य के द्वारा एक तरह से चलता है, और जो उसमें मनुष्य जो उसको प्रोग्राम करके देगा वो उतना ही वर्क करेगा, वो ना एक्स्ट्रा करेगा ना कम करेगा। वो अपने दिमाग से कुछ नहीं कर सकता, जितना उसे प्रोग्राम किया जाएगा उतना ही वर्क करेगा वो। और वो जो प्रोग्राम होता है वही मेन होता है, उसी को कहा जाता है सॉफ्टवेयर। यानी कि जिसको हम छू नहीं सकते हैं वो, आसान भाषा में समझे, जिसको छू नहीं सकते हैं वो सॉफ्टवेयर है, और जिसको हम छू सकते हैं वो है हार्डवेयर। हार्डवेयर के अंतर्गत जैसे आ जाएगा आपका मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस इत्यादि। ये सब मुख्य भाग हैं एक तरह से कंप्यूटर के। ये हार्डवेयर के रूप में मुख्य भाग भी है, इसके बिना कंप्यूटर आपका चल नहीं सकता है। और सॉफ्टवेयर ये भी मेन पार्ट है, यानी कि हार्डवेयर को कैसे वर्क करना है ये काम सॉफ्टवेयर का होता है। ये उसको निर्देश देता है, उससे कैसे वर्क करवाना है, संचालित करवाना है काम को। ये सॉफ्टवेयर का काम है कि हार्डवेयर से वर्क कैसे ले। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाता है सीपीयू। सीपीयू दोनों के बीच मध्यस्थ का काम करता है, और यही सारा चीज़ मेंटेन करके, अगर कहा जाए तो कंप्यूटर को नियंत्रित करके, अगर एक तरह से ये जाने कि अगर मनुष्य का बॉडी कंप्यूटर है तो उसका जो माइंड है वो सीपीयू है। बस यही काम यहाँ सीपीयू का होता है। पूरे माइंड से इस तरह से हम बॉडी को पूरे नियंत्रित रखते हैं, उसी तरह से सीपीयू क्या करता है कि पूरे कंप्यूटर को नियंत्रित रखता है, उसको संचालित करवाता है। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थता का केंद्र बना रहता है, जिससे कि हमारा वर्क पूरा हो पाता है। सॉफ्टवेयर ये हुआ, हार्डवेयर के कुछ प्रकार हैं जो मुख्य है सॉफ्टवेयर के लिए, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, लिनक्स, असेंबलर, कंपाइलर, लिनक्स, असेंबलर, कंपाइलर, उसके बाद आपको विंडोज, इस तरह से और कई भी ETC, यानी कि बहुत सारा है जो सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामेबल सॉफ्टवेयर है जो वर्क करते हैं। तो सॉफ्टवेयर के ये कुछ प्रकार है और ये हार्डवेयर के मुख्य प्रकार है। तो यानी कि हमको ये समझ आया कि कंप्यूटर का दो मेन पार्ट होता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर वो हुआ जिसे हम छू नहीं सकते हैं, और हार्डवेयर वो हुआ जिसे हम छू सकते हैं। और मॉनिटर जो है, मॉनिटर हमारा मुख्य काम ये करता है कि अगर किसी चीज़ को हमको देखना हो, शो करना हो, किसी को प्रदर्शित करवाना हो, तो वो हम मॉनिटर पे देखते हैं, करते हैं। सीपीयू का तो मेन काम मध्यस्थता है इसका दोनों के बीच का, और ये कंप्यूटर का ब्रेन भी सिखाया जाता है। सीपीयू को जो है क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है इसको, यानी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, सीपीयू को। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है ये देख लेते हैं हम। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये एग्जाम में पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न में से एक है ये कि कंप्यूटर का मेमोरी या ब्रेन किसे कहा जाता है, तो वो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, तो 1822 ईस्वी में। किसने किया, तो चार्ल्स बेबेज ने किए। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को। और बाद में कि कंप्यूटर के दो मुख्य भाग होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हार्डवेयर में मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस। सॉफ्टवेयर में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, MS वर्ड, लिनक्स, असेंबलर, कंपाइलर, विंडोज, ETC, यानी कि कई प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं, प्रोग्रामेबल सॉफ्टवेयर, जो जिससे कंप्यूटर वर्क करता है। चलिए इतना चीज़ अगर हम जान गए हैं तो आगे नेक्स्ट क्लास में फिर जानेंगे कंप्यूटर के और भी कई पार्ट्स हैं, जैसे आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, इस तरीके से। और सबसे महत्वपूर्ण बात हमको बस ये जानना है कि कंप्यूटर का काम क्या है, हमारे काम को आसान कराना। अगर हम कोई चीज़ उसको देते हैं तो वो सीपीयू के द्वारा ही वर्क करता है, ये बात ध्यान रखना। सीपीयू का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है कंप्यूटर में। और किसी निर्देश को अगर देते हैं, वर्क को देते हैं, तो वो क्या करता है कंप्यूटर, सीपीयू को पहले भेजता है, यहाँ से प्रोसेस होता है, उसके बाद वो आउटपुट यानी इन्फॉर्मेशन के रूप में हमको प्रदान करता है। ठीक है, जो आपको डायग्राम यहाँ पीछे दिख भी रहा होगा डायग्राम आपको। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।